ये भाव भंगिमा देके कह रहा कि गुजरात आप हारने वाले हो मोदी जी, इस बार गुजरात में हमारी सरकार होगी। लेकिन शक्ति सिंह गोयल जो है ये वहां का प्रदेश अध्यक्ष सालों से था, उसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन गुजरात में शक्ति सिंह गोहिल का इस्तीफा ये बता रहा है कि कांग्रेस का वहां से पूरी तरह सफाया हो चुका है। तो गुजरात में कौन सी सरकार ये बना लेगा? गुजरात में चुनाव नवंबर दिसंबर 2027 में होने, अभी उसके 2.5 साल बाकी, अभी आधा कार्यकाल बाकी है उसकी विधानसभा का। राहुल का ज्ञान था कि गुजरात में मोदी के एजेंट हैं, तो अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई कि गुजरात में हम उठ खड़े होंगे। शक्ति सिंह गोयल ने ही इस्तीफा दे दिया। सर ये चुनाव परिणाम जो है ना, ये चुनाव परिणाम याद दिला रहे हैं राहुल गांधी के संसद में दिए गए उस बयान का कि गुजरात में आपको याद होगा, गुजरात में आपको हराऊंगा गुंडा स्टाइल में। वो देखिए जरा सा स्टाइल देखिएगा जरा, तो परिणाम आया है 3 में 13 में। ये देखिए, पता नहीं ऑडियो, ये कह रहा है गुजरात में, इसकी भाव भंगिमा जरा देखिएगा, पता नहीं शायद ऑडियो इसमें है या नहीं है। ये भाव भंगिमा देके कह रहा है कि गुजरात आप हारने वाले हो मोदी जी, इस बार गुजरात में हमारी सरकार होगी। लेकिन शक्ति सिंह गोयल जो है ये वहां का प्रदेश अध्यक्ष सालों से था, उसने इस्तीफा दे दिया। जिस गुजरात में ये सरकार बनाने की उम्मीद पाले हुए था, उस गुजरात में जहां पारंपरिक सीट भाजपा वहां हारती थी, वहां भी इससे जीत नहीं मिली। अब ये कह रहा था कि लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, कि गुजरात में ही शुरू करने वाला था कि हम गुजरात से ही लंगड़ा घोड़ा सबको हटाएंगे। ये केजरी के लिए तो खुश होने का है, लेकिन मैं देख रहा था कि कांग्रेस के जो चमचे हैं, जिनको मैं कई बार देखता हूं कि आजकल वो क्लियर हो चुके हुए हैं, जो अंक गणित बैठाते हैं, वो सब भी खुश होने, केजरीवाल ने कमाल कर दिया, बीजेपी शून्य हो गई। लेकिन अपने आका की बर्बादी होगी इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि अंतिम समय में गुजरात भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष का इस्तीफा, ये लगातार खुद लंगड़ा घोड़ा है। इसको समझ में आए कि मुझे थॉमस हार जो होने जा रही है, हार की जो शतक लगाने जा रहा है भाई ये। हाँ मनीष जी, आज जो शक्ति सिंह गोहिल का जो इस्तीफा हुआ है इन चुनाव परिणामों के बाद, वो एक महत्वपूर्ण घटना है, खासकर कांग्रेस के संदर्भ में। बाकी अगर आप भारतीय राजनीति की बात करिए तो कोई मतलब नहीं रह गया, कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है। लेकिन गुजरात में शक्ति सिंह गोहिल का इस्तीफा ये बता रहा है कि कांग्रेस का वहां से पूरी तरह सफाया हो चुका है। और आने वाले दिनों में नजर ये रखने वाली है कि क्या शक्ति सिंह गोहिल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। क्या ये दर्शक कहूँगा ये एक बड़ा परिवर्तन होगा। वैसे भाजपा भी चाहेगी कि शक्ति सिंह गोहिल भाजपा को ज्वाइन करे, लेकिन उसको आज से नहीं, पिछले 10-12-15 साल से भाजपा ने बड़े प्रयास किए कि शक्ति सिंह गोहिल भाजपा में आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। और आज जब उसने स्वतः इस्तीफा दिया है तो क्या वो, क्योंकि अभी तक पिछले चुनाव में भी और इससे पिछले चुनाव में भी और अब आज वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की वहाँ जड़ें जमाती नजर आ रही है। तो हो सकता है कि शक्ति सिंह गोहिल आम आदमी पार्टी का हाथ दामन थाम ले, क्योंकि उसकी कम से कम एक सीट पक्की हो जाएगी, नेतागिरी उसकी ठीक चलेगी और एक तरह से बड़ा नेता हो जाएगा। बाकी कोई मतलब नहीं है। और ये जो मनीष जी इसकी आप बात कर रहे हो, ये जो राहुल गांधी, तो ये उस दिन कुछ ज्यादा डोज वोज लेके चला गया होगा, अन्यथा गुजरात में कौन सी सरकार ये बना लेगा? गुजरात में चुनाव नवंबर दिसंबर 2027 में होने हैं, अभी उसके 2.5 साल बाकी, अभी आधा कार्यकाल बाकी है उसकी विधानसभा का। तो कौन सी वहां पे सरकार बनाए दे रहा था? कुछ ज्यादा उस दिन उसने डोज वोज ले ली होगी, तो ज्यादा बहक गया, कोई मतलब नहीं है। और इसका फिर वही स्थिति होगी जैसे होती चली आ रही है। भाजपा वहां पर फिर सरकार बनाएगी, सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, सरकार बनने में वहां कोई समस्या नहीं है। क्योंकि चाहे जितनी जड़ें जमा ले आम आदमी पार्टी को गुजरात में सरकार बनाने के लिए अभी 15-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। 15-20 साल, खासकर जब तक मोदी और शाह वहां बैठे हैं तब तक किसी पार्टी की कोई वैकेंसी वहां खाली नहीं है। आपस में लड़ते रहें, विपक्ष के लिए लड़ें, भाई यही वहां की कहानी है गुजरात की। बिल्कुल, चूंकि गुजरात में तार ठोके हुए था कि हम गुजरात में अब की बार आपको खत्म कर देंगे और गुजरात शुरू करेंगे। राहुल का ज्ञान था कि गुजरात में मोदी के एजेंट हैं, तो अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई कि गुजरात में हम उठ खड़े होंगे। शक्ति सिंह गोयल ने ही इस्तीफा दे दिया। तो अब आगे का इंतजार देश को करना है कि अपने आप को, जो कह रहा था कि रेस का घोड़ा खुद है, तो आपने उसी दिन कह दिया था कि खुद ही लंगड़ा घोड़ा है। मुझे लगता है गुजरात की जनता ने इसकी आखिरी उम्मीदों को पर, कहता है ना कि कुठाराघात करके ये साबित कर दिया कि कांग्रेस में
सही मायने में लंगड़ा घोड़ा है कौन? कौन? चलिए, इस वीडियो विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन ताकि आपको मिले, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, जय वंदे वंदे मातरम।